नमस्कार दोस्तों, मैं शरद मिश्र स्वागत करता हूं आप सभी का एनरिच स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और तैयारी में बिल्कुल जी जान से लगे हुए होंगे। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं कि हम लोग एवरेज टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे और आज हम कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस लिए हैं दोस्तों, जो कि प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं और जो पिछली बार पेट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो एवरेज टॉपिक से क्वेश्चन आए थे उनको भी हम इंक्लूड किए हैं इसमें। ठीक दोस्तों, तो आइए देखते हैं कि क्या है प्रॉब्लम। तो दोस्तों, यहाँ पर प्रॉब्लम दी गई है कि तीन संख्याओं का औसत 70 है और उनका अनुपात क्रमशः 2:3:5 है। तो बड़ी संख्या क्या है? यानी कि एवरेज ऑफ 3 numbers is 70 and these numbers are in ratio that is 2:3:5, then find the largest number। ठीक, तो देखते हैं इसको कैसे किया जाएगा। तीन संख्याओं का औसत 70 है। ठीक, तीन संख्याओं का औसत क्या है? 70। ये हमको गिवन है। ठीक, तीन संख्याओं का औसत जो है 70 गिवन है दोस्तों। उसके बाद कह रहा है कि इनका अनुपात जो है क्रमशः, ये जो संख्याएं तीनों हैं ये इस अनुपात में है। किस अनुपात में है? इनका अनुपात क्रमशः 2:3:5। ठीक दोस्तों, ये इस अनुपात में है। तो बड़ी संख्या यानी जो सबसे बड़ी संख्या है इसमें हमें उसी को ज्ञात करना है। तो बड़ी संख्या क्या है? ठीक, आप देखिए अब क्या करना है कि ये जो नंबर्स हैं ये रेशियो में दी गई हैं। ठीक, तीन नंबर्स हैं, उनका एवरेज हमको मालूम है। तो एवरेज मालूम है, तीन संख्या ये भी मालूम है। क्या हम इन संख्याओं का अगर योग निकाल लें क्रमशः तो क्या हमको बड़ी संख्या मिल जाएगी? देखिए, चूंकि ये अनुपात में दिया गया है दोस्तों, तो इसका हम पहले तीनों संख्याओं का अनुपातिक योग निकाल लेते हैं। ठीक, देखते हैं। अनुपातिक योग निकालने के लिए आप क्या करेंगे? इसके साथ यक्स ले लीजिए, इसके साथ भी यक्स, क्योंकि ये रेशियो का मतलब क्या है? एक इन सब में एक ऐसा नंबर है दोस्तों जो कि इन सब में से क्या लिया गया है? कॉमन लिया गया है, आप समझ सकते हैं। तो मैं मान लेता हूं कि वो नंबर जो है वो यक्स है। ठीक, तो जब हम इसके साथ यक्स लगा देंगे तब ये तीनों क्या हो जाएंगे? तीनों संख्याएं हो जाएंगे। ठीक, तो तीनों संख्याओं का ऐसे लिखते हैं कि तीनों संख्याओं का आनुपातिक योग। ठीक, आनुपातिक योग क्या हो जाएगा दोस्तों? देखिए, हम कुछ कर नहीं रहे, बस इसमें 2 के साथ यक्स लगा दे रहे हैं। तो ये अब जो रेशियो में दिया है ना, ये नंबर हो गया। यानी पहली संख्या क्या हो गया आपका? 2x। दूसरी संख्या भी क्या हो जाएगी? 3x। और इसी तरह आपकी जो सबसे लास्ट है और ये सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी आपकी? 5x। ठीक, ये 5x हो गया। अब हमें क्या करना है? इन तीनों को हम जोड़ के x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो उसके बाद हम जो बड़ी संख्या हमें निकालना है वो हमें मालूम हो जाएगी क्या होगी बड़ी संख्या। ठीक, तो अनुपातिक योग आप यहाँ फिर इसको देख लीजिए कितना हो जाएगा। ये 3:5 5:10 यानी कि 10x हो जाएगा ये। अब आप दोस्तों जानते हैं कि औसत होता क्या है? भैया, औसत होता है कि एवरेज इक्वल सम ऑफ गिवन नंबर्स अपॉन टोटल नंबर्स। तो यहाँ पे सम ऑफ गिवन नंबर्स हमको मिल गया है कि जो संख्याएं दी गई हैं तीनों, उनका ये क्या है?
उनका सम यही तो है, और हमें एवरेज दिया गया है, तो एवरेज इक्वल क्या होता है, एवरेज की जगह पे हम 70 रखते हैं, ठीक, क्योंकि औसत बराबर कुल दी हुई संख्या बटा कुल संख्या, सॉरी, कुल दी हुई संख्या का योग बटा कुल संख्या, ठीक। तो कुल दी हुई संख्या का योग क्या है, 10x है, तो 10x बटा कुल संख्या क्या है, 3 संख्याएं हैं कुल, ये हो गया। और ये औसत बराबर, और औसत क्या दिया गया है यहाँ से 70, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए इसमें, तो कितना कितना हो जाएगा, 210 इज इक्वल 10x, ठीक। तब आप यहाँ से देख लीजिए आगे, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दीजिए, तो यक्स इक्वल क्या आ गया, यक्स इक्वल 21 आ गया आपका। अच्छा आप ये बताइए कि जब आपको यक्स मिल गया 21, यानी कि क्या है, ये एक संख्या है, एक संख्या यक्स है, जो आपको मिली है वो क्या है, 21 है, ठीक। आप देख रहे हैं कि ये 21 है। अब आपको सबसे बड़ी संख्या निकालना है, यहाँ पे क्या दिया गया है, सबसे बड़ी संख्या, देखिए बड़ी संख्या हमें ज्ञात करना है, तो यहाँ पे भैया 2x बड़ा होगा कि 3x की सबसे बड़ा क्या है 5x, तो सबसे बड़ा यहाँ पे 5x होगा, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे कि सबसे बड़ी संख्या बराबर 5x बराबर क्या हो जाएगा बताइए, 5 इंटू 21 हो जाएगा, ठीक। अब इसी को आप यहाँ पे 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, यानी कि जो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी दोस्तों वो क्या हो जाएगा, 105 हो जाएगी, 105। यही आपका आंसर है। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको समझ गए होंगे। बस इसमें कुछ नहीं करना था, इस रेशियो का सम निकालना था, तीनों का एक्स लगा के आप निकाल लेंगे, एक्स की वैल्यू मिल जाएगी आपको, तो एक्स क्या हो जाएगी। अच्छा यहाँ पे एक्स आया है, अगर अभी पूछा जाए सबसे छोटी संख्या तो क्या हो जाएगा 2x, तो यानी कि 21 2 जा क्या हो जाएगा 42, 3x यानी कि क्या हो जाएगा 3 इंटू 21 हो जाएगा 63, और सबसे बड़ी यानी सबसे लार्जेस्ट जो है वहाँ पे 105 हो जाएगी, 5 इंटू एक्स यानी कि 5 इंटू 21, ठीक। उम्मीद करता हूँ कि आप इतना समझ गए होंगे दोस्तों। जल्दी से इसको आप नोट कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम पर, ठीक। नोट कर लिए होंगे आप इसको, चलिए रफ करके आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, जो अगली प्रॉब्लम अपने पास वो क्या दी गई है कि 11 संख्याओं का औसत 50 है, इनमें से प्रथम 5 संख्याओं का औसत 46 है और अंतिम 5 संख्याओं का औसत 54 है, तो छठी संख्या क्या है, ठीक। 11 संख्याओं का औसत 50 है, देखिए 11 संख्याओं का औसत 50 है। यदि इनमें से प्रथम प्रथम क्या प्रथम 5 संख्याओं प्रथम पांच संख्याओं का औसत 46 है, ठीक, 46 है, और अंतिम 5 संख्याओं का औसत 54 है, और अंतिम 5 संख्याओं का औसत 54, हाँ 54 यानी 54 है। तो हमें करना क्या है, तो हमें भैया छठवीं संख्या जो है ना वो ज्ञात करना है, तो हमें छठी संख्या ज्ञात करनी है, ठीक।
या ज्ञात कर कीजिए या करो, जो भी है आप इसको ऐसे समझ लीजिए, करो, छोड़ो इसको, है वो। ठीक, क्या करना है, छठी संख्या ज्ञात करना है, तो छठी संख्या ज्ञात करो। ठीक, अब देखिए यहाँ पे दिया क्या गया है कि कुल संख्याएं कितनी हैं, 11। उन कुल संख्याओं का औसत क्या है, 11 संख्याओं का औसत 50 है, इतना दिया गया है। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए कि 11 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, आप उसको पहले निकाल लीजिए। यहाँ पे क्या लिखते हैं कि 11 संख्याओं का योग। ठीक दोस्तों, संख्याओं का योग कितना हो जाएगा। आप जानते हैं कि औसत बराबर कुल दी हुई संख्या का योग बटा कुल संख्या। ठीक, तो यहाँ पे योग क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा औसत गुणे कुल दी हुई संख्या। तो कुल दी हुई संख्या कितनी है, 11 है, और औसत कितना है, 50 है, यानी कि 11 गुणा 50। ये क्या हो जाएगा, ये इन 11 संख्याओं का योग मिल जाएगा हमको इससे। ठीक, 11 संख्याओं का क्या मिल जाएगा, योग। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 11 11 5 जा 55। ठीक, यानी कि 550, 550। ये क्या मिला हमको, 11 संख्याओं का योग मिल गया। ठीक दोस्तों, यहाँ से ये हमें 11 संख्याओं का योग मिल गया है। ठीक, अब कह रहा है कि प्रथम, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, प्रथम 5 संख्या, यानी कि ये जो 11 संख्या है तो उसमें से 1 से 5 तक, यानी कि जो प्रथम 5, जो पहले की 5 संख्याएं हैं उनका क्या दिया गया है, प्रथम 5 संख्याओं का 46 है। भैया क्या है, यहाँ पे दरअसल ये औसत है, प्रथम 5 संख्याओं का औसत, इसको ऐसे लिख लीजिए, ये दरअसल छूट गया जल्दबाजी में। तो ये औसत क्या है, 46 है। ठीक, तो प्रथम 5 संख्याओं का औसत 46 है। तो यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं कि प्रथम 5 संख्याओं का औसत, प्रथम 5 संख्याओं का योग, औसत नहीं, प्रथम 5 संख्याओं का योग, औसत तो हमको दिया ही है, संख्याओं का योग। अब इसको भी दोस्तों ऐसे निकाल लेते हैं जैसे कि ऊपर हमने 11 संख्याओं निकाला है, तो प्रथम 5 संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, एवरेज इसका 46 है, संख्याएं 5 हैं, तो 5 इंटू क्या 46, तो कितना मिल जाएगा आपको, 5 6 जा 30, कैरी 3, 5 4 जा 20, 20 और 3 कितना हो जाएगा 23। यानी कि जो पहली 5 संख्याएं हैं, प्रथम 5 संख्याएं हैं, उनका योग कितना मिला, 230। ठीक, अब और अंतिम 5 संख्याओं का औसत 54 है। इसके बाद क्या है, अंतिम 5 संख्याओं का औसत 54 है। तो यहां पे लिखना पड़ेगा फिर से कि अंतिम 5 संख्याओं का योग, अंतिम 5 संख्याओं का योग। देखिए अंतिम 5 संख्याओं का जो योग है वो क्या है, 5 इंटू 55 हो जाएगा। भैया ये 5 है और ये 54 है, 55 नहीं सॉरी 54। ठीक, देखिए इसको यहाँ से मल्टीप्लाई कीजिए, इसमें 5 4 जा 20, कैरी 2, 5 5 या 25, 25 और 2 कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। ठीक, इतना मिल गया हमें। हमें प्रथम 11 संख्याओं का कुल योग जो है वो 550 मिला है। उनमें से जो प्रथम 5 संख्याएं हैं उनका योग 230 मिला है, और जो अंतिम 5 संख्याएं हैं उनका योग हमें 270 मिला है। ठीक, तब हमें ज्ञात क्या करना है, देखिए ज्ञात हमें करना है कि उसमें से जो छठी संख्या होगी वो क्या है। तो छठी संख्या बराबर, आप ऐसे यहां लिख लीजिए, छठी संख्या बराबर, देखिए अगर मैं इसमें से इन दोनों को घटा दूं तो छठी संख्या में मिल जाएगी। तो ये हो जाएगा कितना, 550 माइनस ये कितना है 230, यानी 230 प्लस 270, 270। ठीक दोस्तों, अब देखिए यहां से ये हो जाएगा 0 0 माइनस 0 0 हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा 7 3 10, 10 मतलब 0,
जीरो यानी 5 में से 5 जाएगा, कितना हो जाएगा, 5 में से 0 जाएगा तो 0। अब ये हो जाएगा 2 2 4 1 5, 5 में से 5 गया तो क्या हो जाएगा, 0। यानी कि जो इसका माइनस आएगा वो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। ठीक, यानी जो छठी संख्या है दोस्तों वो क्या हो जाएगी, छठी संख्या बराबर 50। तो यही दोस्तों आपसे पूछा गया था, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक, उम्मीद करता हूँ कि आप इसको जल्दी से समझ लिए होंगे, मतलब सही से समझ लिए होंगे, और जल्दी से नोट कर लीजिए आप लोग। फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम। ठीक दोस्तों, ठीक है, नोट कर लिए आप इसको। आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। क्या है, देखिए यहां से ये सब दोस्तों बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस है, एग्जाम में आए हुए, कुछ प्रीवियस ईयर में सब आए हुए क्वेश्चंस करा रहा हूं दोस्तों। कोई ऐसा क्वेश्चन है ही नहीं जो कि एग्जाम में ना आया हुआ हो। ये सब बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस है अपने आप में, इस टाइप के क्वेश्चंस आते ही हैं। आप चाहे आयोग का पेपर उठा के देखिएगा, या फिर आप प्रीवियस ईयर और जो एग्ज़ाम हैं रेलवे के जैसे हो गए, जैसे और वनडे एग्जाम्स हो गए आपके CHSL वगैरह के, तो आप उनको सबको देखिएगा तो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस आराम से मिल जाएंगे। ये क्वेश्चंस आते ही आते हैं, बेहतरीन क्वेश्चंस हैं ये, इसमें कोई मतलब वही नहीं है कि ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, देखिए कि तीन संख्याएं इस प्रकार हैं, तीन संख्याएं इस प्रकार हैं कि, देखिए तीन संख्याएं इस प्रकार हैं कि, देखिए दूसरी संख्या पहली संख्या से दोगुनी है। ठीक, जो दूसरी संख्या है, दूसरी संख्या पहली संख्या से दोगुनी है। ठीक, दोगुनी है। दूसरी संख्या पहली संख्या से दोगुनी है तथा तीसरी से तीन गुनी है, तथा तीसरी से तिगुनी या तीन गुनी, आप चलिए तिगुनी लिख देते हैं। तिगुनी का मतलब क्या है, तीन गुनी यानी 3 टाइम्स। तीसरी से तिगुनी है यदि तीनों संख्याओं का औसत 99 यानी 99 है। यदि तीनों संख्याओं, ठीक, तीनों संख्याओं का औसत 99 है तो छोटी संख्या क्या है, तो छोटी संख्या ज्ञात करनी है। ठीक, छोटी संख्या ज्ञात करो, तो देखते हैं कैसे ज्ञात की जाएगी छोटी संख्या। ठीक है, आइए देखते हैं। यहां पर तीन संख्याएं दी गई हैं, लेकिन तीनों संख्याएं कैसी हैं, जो दूसरी संख्या है वो पहली की क्या है, तीन दो गुनी है, और तीसरी से जो है वो तिगुनी है। यानी कि हम पहले तीन संख्याएं लिख लें क्या ऐसे, ये एक संख्या हो गई फर्स्ट, ये हो गई सेकंड, और ये क्या है, ये थर्ड है। ठीक, देखिए कह रहा है कि जो दूसरी संख्या है, यानी कि ये वाली संख्या पहली संख्या यानी इससे कितनी है, दो गुनी है। तो मैं क्या करूं, यक्स मान लूं क्या, यक्स लेकिन मान लूंगा अगर, तब यक्स इसको कर दूंगा तो ये 2x हो जाएगी, और फिर इससे तिगुनी कैसे होगी, इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आने लगी, इसलिए इसको यक्स ना मानते हुए हम लोग इस तरह रेशियो करके देख लेते हो, इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक, देखिए यहाँ पे क्या है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितनी है, दो गुनी है, तो यानी कि जो ये सेकंड अपान फर्स्ट, सेकंड अपान फर्स्ट का जो रेशियो है दोस्तों कैसा है, वो 2:1 का है। ठीक, और यहाँ पे क्या है, तीसरी से तीन गुनी है, तो यानी दूसरी ही संख्या जो है वो क्या है, तीसरी वाली से
3 गुनी है, यानी कि 3:1। अब दोस्तों इसका हम रेशियो इक्वल करेंगे। देखिए दूसरी संख्या यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, मतलब अपान, तो इसको हम रेशियो इक्वल कर देते हैं। यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे 2 से, तो ये मिल जाएगा हमें 6:1 और ये मिल जाएगा 6:3। ठीक, यानी कि जो पहली, दूसरी और तीसरी का रेशियो आएगा वो क्या आएगा? पहली का रेशियो आ गया आपका 3, ये सॉरी यहाँ पे 2 होगा ये, और दूसरी का जो है वो 6 आ रहा है, और तीसरी का क्या है 2। तो यहाँ से अब आप ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि जो पहली संख्या हो गई हमारी वो क्या है 3 है, और दूसरी संख्या क्या है 6 है, और तीसरी संख्या क्या है ये 2 है। ठीक, देखिए पहली का दूसरी 2 गुना हो गया, 3 का 2 गुना 6 हो गया, बिल्कुल ठीक है, और दूसरी और तीसरी से 3 गुनी, यानी 2 का 3 गुना 6, ये बिल्कुल सही है ना, जैसा कहा जा रहा था वैसा ही है। अब इनका औसत हमको इनका औसत हमको दिया गया है कितना? 99। तो हमें क्या करना है? हमें छोटी संख्या जो है वो ज्ञात करना है। तो आप लोग जानते हैं कि औसत क्या होता है? औसत बराबर कुल दी गई संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। तो कुल दी गई संख्याओं का योग आप निकाल लीजिए, कितना हो रहा है? कुल दी गई संख्याओं का, ये आप मान लीजिए कि जो संख्या निकली है ये भी ऐसे किसके अनुपात में है। ठीक, यहाँ से मैंने इसको रेशियो को निकाल दिया है। तो आप फिर यहाँ से अनुपातिक योग आप निकाल लीजिए, इनका संख्याओं का अनुपातिक योग लीजिए। तीनों संख्याओं का आनुपातिक योग। ठीक, आनुपातिक योग क्या हो जाएगा आप यहाँ से देख लीजिए। फिर वही हम x ले रहे हैं सबके साथ, 3x 6x और 2x। 3x प्लस 6x प्लस 2x, तो ये हो जाएगा 6 3 9 2 11x, यानी कि 11x। ठीक, तीनों संख्याओं का अनुपातिक योग कितना है? 11x आ गया आपका। ठीक है, अब आपको मालूम है कि औसत बराबर क्या होता है? ये औसत 99 हमको दिया गया है यहाँ पे। ठीक, औसत बराबर कुल दी हुई संख्याओं का योग, यानी कि यहाँ पे क्या है ये 11x है, अपान कुल संख्या कितनी है 3 है। ठीक, तो 11 1 जा 11, 9 जा 99। ठीक दोस्तों, तो यहाँ से देखेंगे आप, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा? ये क्रॉस मल्टी हो जाएगा इधर से, ये 9 त्रिक क्या होगा 27, यानी कि 3 9 जा 27 इज इक्वल क्या आ गया आपका यक्स। जो यक्स बराबर यहाँ से क्या मिल गया हमें? 27 मिल गया। यहाँ से यक्स बराबर 27 मिल गया। अब आप देख रहे हैं सबसे छोटी संख्या यहाँ पे क्या होगी? 2x ही तो होगी, सबसे छोटी संख्या यही तो होगी, फिर उससे बड़ी ये होगी, फिर सबसे बड़ी कौन सी होगी? ये बीच वाली होगी, दूसरी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या यानी कि छोटी संख्या बराबर, यहाँ देखिए ऐसे, छोटी संख्या बराबर 2x बराबर 2 गुणा 27 बराबर 54, यानी कि आपका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? छोटी संख्या हमसे पूछा गया है वो हो जाएगा आपका 54। ठीक, उम्मीद करता हूँ कि आप इसको समझ गए होंगे और आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। फिर हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम पर दोस्तों। ये दोस्तों सब बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं और एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सब आए हुए हैं ये। ठीक, आइए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। आप इसको नोट कर लिए होंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगली प्रॉब्लम जो है अपने पास क्या है कि 13 परिणामों का औसत 68 है। ठीक, देखिए
13 परिणामों का औसत कितना है? 68। ये जो 13 परिणामों का औसत है ये क्या है? 68 है, 68 है। पहले 7 का औसत 63 है और आखिरी 7 का औसत 70 है। पहले जो यहाँ पे पहले 7 का औसत, यानी पहले 7 मतलब क्या है? पहले 7 संख्याओं का औसत क्या है? पहले 7 संख्याओं का औसत 63 है, 63 है। और आखिरी 7 संख्याएं जो हैं उनका औसत, आखिरी 7 संख्याओं का औसत कितना है? 70 है। ठीक, आखिरी 7 संख्याओं का औसत कितना दिया गया दोस्तों? 70 है। 70 है तो 7वें का परिणाम क्या है? ठीक, 70 है तो 7वां परिणाम क्या है? तो 13 परिणाम थे कुल, 13 परिणाम का औसत 68 था, तो 7वां परिणाम क्या है यही ज्ञात करना है। तो 7वां परिणाम क्या है, हमको यही निकालना है। क्या निकालना है? 7वां परिणाम निकालना है। तो अब आप ये देखिए अब कि यहाँ पर 13 परिणामों का औसत दिया गया है 68, तो हम ये लिख सकते हैं क्या कि 13 परिणामों का योग कितना होगा। ठीक, तो आप जानते हैं दोस्तों कि औसत बराबर होता है कुल दी गई संख्या का योग बटा कुल संख्या। तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं कि 13 परिणामों का योग बराबर 13 परिणामों का योग बराबर, देखिए अब क्या हो जाएगा। 13 परिणामों का योग बराबर 13 गुणा क्या होगा? 68, यानी कि आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा ये? 13 से 91, 13 8 104 हो जाएगा आपका। 104 के 4 यानी कि 4 10 का यही हो जाएगा। और 13 6 78, 10 88, यानी कि 88 क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 884। 13 परिणामों का जो योग होगा वो 884 हो जाएगा आपका। ठीक, अब पहले 7 परिणामों का औसत दिया गया है तो वही लिख देते हैं कि पहले 7 परिणामों का योग अच्छा, एक चीज़ और है जिसे ना जिन्होंने भी दिया था प्रीवियस ईयर ये, तो ये भैया आपका पीईटी 2021 का एवरेज टॉपिक का क्वेश्चन है। आप इसको देख लीजिए किस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं। मैं आपको उसी टाइप के क्वेश्चन पहले भी कराया हूँ। तो दोस्तों मैं इसीलिए ऐसे पैटर्न को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए, जो पैटर्न है एग्ज़ाम का आपके, उसी को लेके मैं चल रहा हूँ दोस्तों। उसी का सिलेबस पूरा अपना जो है, उसी को जो एग्जाम पैटर्न है उसी टाइप के क्वेश्चंस करा रहा हूँ। ये प्रीवियस ईयर पीईटी का दोस्तों एग्जाम क्वेश्चन है एवरेज टॉपिक से। आप इसको देख लीजिए किस तरह ये आया, कैसे सॉल्व होगा, देख लीजिए। तो पहले 7 परिणामों का योग क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे 7 परिणामों का औसत कितना दिया गया है? 63। तो 7 इंटू क्या हो जाएगा? 63। तो अब 7 3 जा 21, कैरी 2 6 7 6 जा 42, और 2 कितना हो जाएगा? 44। ठीक, तो पहले 7 परिणामों का योग इतना आ गया। अब कह रहा है कि आखिरी 7 संख्याओं का या 7 परिणामों का औसत क्या है? ये एक्चुअली में यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, ये संख्या ना करके आप इसको परिणाम कर दीजिए तो ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि यहाँ पे परिणाम की बात हो रही है। परिणाम ही दिया गया है, संख्या नहीं दिया गया है। ठीक, अब सही है। आखिरी 7 परिणामों का औसत कितना है? 70 है। ये 70 है दोस्तों, यहाँ पे 70। तो यहाँ पे लिख दीजिए इसे आखिरी
आखिरी मतलब वही लास्ट, 7 परिणामों का योग, फिर वही हो जाएगा आपका 7 इंटू 70 इज इक्वल 490। ठीक दोस्तों, तो अब हमें निकालना है 7वां परिणाम। तो यहां से हम निकाल देते हैं कि 7वां परिणाम बराबर क्या हो जाएगा। देखिए 7वां परिणाम बराबर, देखिए दोस्तों ये है दोनों, इन दोनों को हम ऐड कर ले रहे हैं। 441 प्लस 490। देखिए दोस्तों अभी तक क्या हो रहा था, अभी तक बड़े वाले में से हम इनको घटा रहे थे, लेकिन अब हम इनमें से इनको घटाएंगे। ठीक, अब इसको माइनस कर दीजिए, 884। ये कितना जाएगा 1, ऐड कर दीजिए पहले 1, 9 4 13, 1 4 4 8 1 9, 8 8 4, कितना जाएगा देखिए 11 में से 4 यानी कि 7, यहाँ बचा 2, यहाँ से 1 जाएगा 12, 12 में से 8 यानी कि 4। तो जो आपका भैया 7वां परिणाम आएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, 7वां परिणाम आपका कितना जाएगा 47। ठीक, यही आपका आंसर है, यही इनसे पूछा गया था दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको समझ गए होंगे। अच्छा ये दिख नहीं रहा है आपको क्या नीचे, यही तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है इसमें कि ये थोड़ा नीचे लिखने पे दिखता नहीं है। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है दोस्तों, मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ। 931 माइनस, ये तो आपको दिख ही रहा है, तो आप इसको इतना माइनस कर दीजिए, बस कुछ करना है नहीं। अब यहाँ पे हो जाएगा आपका ये 931 माइनस 931 माइनस 884, ये बराबर आपका कितना आएगा 47। ठीक, अब आपको दिख रहा होगा, हाँ अब दिख रहा है। तो यहाँ से आपका आंसर कितना आ जाएगा, ये 47। तो दोस्तों ये प्रीवियस ईयर एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, पीटी के एग्जाम का क्वेश्चन है दोस्तों। तो आप देख लीजिए किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं, बहुत टफ नहीं है, बस थोड़ा सा जो मैंने बताया है आप उसको पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, उसी टाइप से आप कर लेंगे तो आपको निश्चित क्वेश्चन हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इसको नोट कर लिए होंगे। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों ये सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है, ये सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है एवरेज टॉपिक का। अब हम जो फर्स्ट शिफ्ट में आया था क्वेश्चन एवरेज टॉपिक का है दोस्तों, उसको बता रहे हैं कि कैसा क्वेश्चन आया था वो, तो उसको भी सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चन है वो। देखिए क्या है कि 4 खिलाड़ियों की औसत उम्र 18.5 वर्ष है। 4 खिलाड़ियों की औसत उम्र कितनी है, 18.5 वर्ष। ठीक, अगर कोच की उम्र भी इसमें शामिल कर ली जाए, अगर कोच जो है इन खिलाड़ियों का, कोच की भी उम्र इसमें शामिल कर ली जाए तो देखिए तब क्या होता है,
कर ली जाए तो औसत उम्र 20% बढ़ जाती है। कर ली जाए तो औसत उम्र जो है 20%, ये 20% है, 20% क्या हो रहा है, बढ़ जाती है। तो कोच की उम्र क्या है? ठीक, कोच की उम्र हमें ज्ञात करना है। ठीक दोस्तों, आइए देखते हैं। 4 खिलाड़ियों की औसत उम्र दी गई है हमें। ठीक, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि 4 खिलाड़ियों की औसत उम्र का योग निकाल लेते हैं कितना हो रहा है। ठीक, तो 4 खिलाड़ियों चार खिलाड़ियों के उम्र का योग कितना हो जाएगा, आप बताइए। आप जानते हैं कि औसत बराबर होता है कुल दी गई संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। तो 4 खिलाड़ियों की उम्र का योग हो जाएगा आपका, औसत ये है 18.5 गुणा 4 खिलाड़ी हैं, तो ये हो जाएगा आपका 18.5 इंटू 4, और यहाँ से आपको मिल जाएगा ये 4 पंचा 20 के 0, 2 4 8 32, 2 34, 3 4 1 4 3 7, यहाँ पे आपका पॉइंट लग जाएगा ये, यानी कि 74 आ गया। ठीक, जो 4 खिलाड़ियों की उम्र का योग है वो कितना आ गया, 74, यानी कि 74। अब कह रहा है कि इसमें क्या कर लिया जाए, कोच की उम्र भी जोड़ दी जाए, यानी कि उम्र इसमें शामिल कर ली जाए। तो पहले मान लेते हैं कि भैया कोच की उम्र क्या है, कोच की उम्र तो कुछ ना कुछ होगी ही। तो मैं मानता हूँ कि कोच की उम्र क्या है, एक्स ईयर मान लेता हूँ। ठीक, तो देखिए, तो यहाँ पे लिख देते हैं कि कुछ नहीं, बस माना कोच की उम्र एक्स वर्ष है। जो कोच भाई साहब हैं उनकी उम्र कितनी है, एक्स वर्ष है। तो कोच की उम्र एक्स वर्ष मान लिया जाता है। ठीक, ठीक है। अब कह रहे हैं कि कोच की उम्र इसमें शामिल कर ली जाए तो औसत हो रहा है कितना, 20% बढ़ जाता है। देखिए आप ये लाइन पढ़िए यहाँ से कि कोच की उम्र शामिल कर ली जाए तो औसत 20%, देखिए दोस्तों ये 20% है, बढ़ जाता है औसत। अच्छा, पहले चारों खिलाड़ियों का औसत केवल कितना था, 74 था। जब उसमें कोच भी आ गए तो 4 से तो 5 व्यक्ति हुए टोटल। भाई देखिए 4 खिलाड़ी पहले थे, उसमें कोच को भी शामिल किया जा रहा है जब, तो कोच भी आके कुल कितने हो जाएंगे, कुल 5 हो जाएंगे। 4 खिलाड़ी प्लस एक कोच, 5 लोग हो जाएंगे कुल। तो जब कोच भी आ गए हैं खिलाड़ियों के साथ, तो उनकी जो खिलाड़ियों का औसत था 18.5, वो कितना हो रहा है, वो 20% बढ़ जा रहा है। ठीक दोस्तों, यानी कि जो उसका योग भी होगा, जो 4 खिलाड़ियों की उम्र का योग होगा वो भी 20% बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा कि नहीं, तो यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं कि खिलाड़ियों और कोच की उम्र का योग। ठीक, देखिए यहाँ पे क्या है, 4 खिलाड़ियों की उम्र का योग हमको मालूम है 74 है, और कोच की उम्र हमको x वर्ष माने हैं हम। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि 4 खिलाड़ी और एक कोच, या और कोच एक ही हैं, और कोच की उम्र का योग कितना हो जाएगा। देखिए 4 खिलाड़ी की उम्र का योग भैया 74 है, और आप कोच की उम्र माने हो x वर्ष है, तो 74 प्लस x वर्ष हो जाएगा ये।
ठीक। ये कितना किसका हो जाएगा, 4 खिलाड़ी और कोच की उम्र का योग हो जाएगा। अब आप जानते हो कि 4 खिलाड़ी और एक कोच मिलकर कितना हो जाएंगे टोटल 5। और औसत क्या होता है, औसत होता है आपका औसत बराबर कुल दी गई संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। तो यहाँ से आप ये बताइए कि कुल संख्या कितनी हो गई, औसत क्या है। औसत कह रहा है कि जो पहले औसत था, पहले औसत कितना था, ये था 18.5, ये 20% बढ़ गया है तब जब इसमें कोच भी शामिल हो गए हैं। तो यानी कि हम इसको क्या इस तरह लिख सकते हैं क्या, कोच की उम्र बराबर, देखिए अब कोच की उम्र बराबर, देखिए क्या हो जाएगा आपका 18.5 इंटू इसका 20% बढ़ा है तो 120/100। हमने भैया इसको प्रतिशत वाले चैप्टर में आपको बताया है कि जब कैसे कोई चीज़ बढ़ जाती है तो उसको कैसे निकालते हैं। तो ये बराबर हो जाएगा किसके, इनकी जो उम्र का योग है बटा कुल संख्या। तो उम्र का योग इनका कितना है 74/x/5 हो जाएगा संख्या। 5 क्यों हो रहा है, 4 खिलाड़ी पहले हैं, 4 खिलाड़ी पहले हैं और एक कोच आया है तो कुल 5 हो जाएंगे। ये खिलाड़ियों की उम्र थी पहले 74, उसमें कोच की भी उम्र जोड़ दी गई है तो कुल कितना मिल गया है 74, 74 + x, तो वही 74 + x/5 इतना कर दिया गया है। और औसत जो पहले था वो 20% बढ़ गया है, देखिए यहाँ पे लिखा है औसत ये पहले कितना था 18.5, लेकिन जब इसमें कोच शामिल हो गए हैं, उनकी उम्र को शामिल किया गया है, तब ये 20% बढ़ गई है, ठीक 20% बढ़ गया है। तो इसीलिए हमने इसको 20% बढ़ा दिया है, तो इसके इक्वल दिखा दिया। तो इसमें किसी को मैं समझता हूँ कोई दिक्कत या परेशानी नहीं होनी चाहिए दोस्तों। अगर किसी को ना समझ में आ रहा हो कोई क्वेश्चन, कोई जो मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ, तो दोस्तों आप लोग उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लिया करिए, मैं इसका आराम से आपको रिप्लाई करूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, निश्चिंत होकर। सबसे जो मेन उद्देश्य दोस्तों यही है कि इसको आप समझिए सही से और एग्जाम में अच्छा करिए। जो पढ़ाने का मेन मेरा मोटो, मेरे पर्पज है मेन यही कि आप इसको अच्छे से समझ लीजिए और अपने एग्जाम में आप अच्छा से अच्छा प्रदर्शन कीजिए, आप बढ़िया से बढ़िया परसेंटाइल लाइए जो, ठीक। तो आप इसको समझिए, अगर नहीं समझ में तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए दोस्तों, ठीक। देखिए यहाँ पे क्या है, ये 20% इसका हमने बढ़ा दिया। अब हमें क्या करना है, हमें इसको सॉल्व कर लेना है सिंपली बस। ये हम करते हैं दोस्तों, इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये 12 × 100 है ना, तो एक से एक हम इसको कैंसिल कर दे रहे हैं, 0 को कर देते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, नहीं है। अब इससे देखिए 12 पंचे कितना हो जाएगा 60, 6 और 6 12 8 96, 96 402, 102, 102 के 2 10 और 12 1 के 12 और 10 कितना हो जाएगा 22। तो दोस्तों आप ये बताइए कि यहाँ पर एक डिजिट पे ये भी है डेसिमल, तो आप यहाँ लगा दिए दशमलव भी। अच्छा इसके बटा भी 100 वो भी है, 10 भी है, एक 0 0 कटा 10 तो बचा है ना, बराबर ये कितना है 74। अच्छा आप ये बताइए कि अब जब यहाँ नीचे एक दशमलव और है, ये हो गया आपका 222, तो यहाँ से देखिए 222/10 यानी कि क्या हो जाएगा 22.2 बराबर क्या है ये 74। ठीक, पता नहीं आप लोगों को दिखना तो चाहिए, नहीं दिख रहा है, समस्या हो गई। देखते हैं इसको, नहीं दिख रहा है तो भी कुछ ना कुछ तो करते ही हैं कि दिखे। देखिए दिखेगा दोस्तों, रुकिए, तो कैसे नहीं दिखेगा, ठीक है अब दिख रहा होगा ना आप लोगों को। तो देखिए अब यहाँ से इतना जब हमें मिल गया है तो यहाँ से हम इसको क्या कर सकते हैं,
या इसको आगे ही लिख दें, इसे ये हटा के यही लिखते हैं आगे, देखिए यहाँ पे, ठीक। अब ये हो जाएगा आपका कितना, 22.2, ये 10 इसके नीचे लग गया। अब ये गुणा 5 बराबर 74 प्लस यक्स, ठीक। इतना समझो कि क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने यहाँ कर दिया और इस दशमलव को मैंने हटा के इसको 22.2 कर दिया है। सॉल्व करने पे इतना आ जाएगा, आप लोग इसको देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट स्टेप देखिए, आप यहाँ से देख लीजिए नेक्स्ट स्टेप। जब आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो 2 पंचा 10, 1 कैरी, 2 पंचा 10 1 11, फिर 1 2 पंचा 10 1 11, एक अंक पर दशमलव 200 दशमलव लग जाएगा। ये बराबर कितना है आपका 74 प्लस यक्स, 74 प्लस यक्स है, आप देख लीजिए। तो आपको यहाँ से यक्स बराबर क्या मिल जाएगा, देखिए आप 111 माइनस 74 क्या आ जाएगा, देखिए 11 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा 7, और 10 में से अब यहाँ 10 चीज बचेगा, 10 में से 7 जाएगा कितना हो जाएगा 3। तो भैया आप लोग देख रहे हैं ये क्या है, ये वर्ष है। जो कोच की उम्र है, ये कोच की उम्र कितनी आ गई 37 वर्ष, ठीक। थोड़ा सा दोस्तों जगह नीचे शॉर्ट पड़ जाती है, लेकिन आपको दिख रहा होगा अब तो इस वजह से मुझे ऐसा करना पड़ा, नीचे लिखना पड़ा आपको यहाँ से, लेकिन दिख रहा होगा, ठीक। हाँ, तो दोस्तों ये रहा एवरेज टॉपिक, अपना एवरेज चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। ये जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है पीटी एग्जाम का, देखिए यहाँ पे लिख दीजिए आप 2021 फर्स्ट शिफ्ट है ये, ठीक, फर्स्ट शिफ्ट का आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों ये। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इसको समझ गए होंगे, इसको आप नोट कर लीजिए। और दोस्तों आप इसको नोट कर लीजिए, अगर अभी तक आप दोस्तों हमारे जो चैनल पर वीडियो अपलोड है फ्रैक्शन का, परसेंटेज का, और जो एवरेज टॉपिक के वीडियो पहले जो 2-3 लेक्चर हुए हैं उसका, अगर आपने नहीं देखा दोस्तों तो आप उसको ज़रूर देखिए, पढ़िए, उसको समझिए। अगर आप चैनल पर नए हैं दोस्तों तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, चैनल को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों निश्चित रूप से आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, आप 100% इसमें कोई डाउट नहीं है कि आप निश्चित सफल होंगे। 95 प्लस परसेंटाइल जैसा मैंने कहा है आपका आएगा, निश्चित है। बस आप बने रहिए और पढ़ते रहिए, जो समझा रहा हूँ आप उसको अच्छे से समझ के करिए। एग्ज़ाम में आप निश्चित रूप से, बिल्कुल कोई उसमें संशय नहीं है, निसंदेह आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे, बढ़िया आप करेंगे, आप अच्छा स्कोर करेंगे। तो दोस्तों आप लोग इसको समझ गए होंगे, लिख लीजिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, और पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद।